सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह दरस कुरान मजीद का ये सिलसिला अल्लाह की ख़ास तौफ़ीक़ से और आप अहबाब के शौक़ और ज़ौक़ से जारी व सारी है और अब ताला हम सबको दीने मतीन की खिदमत आलिया के लिए मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़िलहाल तो मैं अपने तौर पर कोई दर्स शायद नहीं दे पा रहा। तकरीबन हर दर्स में कोई न कोई फरमाइश होती है। फ़िलहाल फरमाइशें पूरी करने का सिलसिला जारी है। चलें, ये भी खुश आइंद बात है। अमूमन नात खान नात पढ़ रहा होता है, पर्चियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, फलाना कलाम भी पढ़े, फलानी फरमाइश भी पूरी करे। बेहतर है कि आप शेर व शायरी के बजाय ये फरमाइश करते हैं कि कुरान का फलाना मज़मून बयान करें, फलां वाक़या सुनाएं, फलां सहाबी का तज़किरा करें। अल्लाह आपके इस शौक़ में और इजाफ़ा फरमाए। मेरे ज़हन में शुरू से ये था कि मैं आपके सामने कुरान मजीद की सूरतों के खुलासे बयान किया करूँगा। चले इंशाअल्लाह वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। आज की जो फरमाइश है वो है एक सहाबी रसूल जलीलुल क़द्र सहाबी, अम्मे रसूल, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान, सय्यदुश्शुहदा, तमाम शहीदों के सरदार, हज़रत सय्यदना बोलें कोई हिंट्स तो आपको दिए हैं काफ़ी, अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि उनके बारे में कुछ बयान करें। सय्यदुना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाम आपका हमज़ा है, हमज़ा। और असदुल्लाह
व असद रसूल, ये कुनियत है, लक़ब है, लक़ब है अल्लाह का शेर, अल्लाह के रसूल का शेर। अक्सर आप जुम्मे के खुतबे में सुनते हैं हम्ज़ा तो असदुल्लाह व असदु रसूल, माना है अल्लाह और उसके रसूल का शेर। अबू याला, अबू अम्मारा वगैरह ये कुनियतें हैं उनकी। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा है। जो हकीकी हैं, अफसोस कि आज लोगों को उनका पता ही नहीं। जो नहीं है चचा उसको लोगों ने मशहूर कर रखा है। अबू जहल कहते हैं हुजूर का चचा, नहीं है चचा, ये नहीं है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा। इस बदबख्त की तो और नस्ल है और लड़ी है। चचा आपका हजरत अब्बास, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, और भी हैं, लेकिन इस्लाम ये लाए। दूसरा रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका ये है कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं। अब्दुल मुत्तलिब की लौंडी थी सुवैबा, हाँ, अबू लहब की लौंडी थी सुवैबा। उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दूध पिलाया और हजरत हमजा को भी दूध पिलाया। ख़वातीन से गुजारिश है बच्चे कंट्रोल करें, शोर की वजह से बाकी भी नहीं सुन सकते। बराहे करम बच्चों को कंट्रोल करें ताकि शोर न हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। तो ये हुजूर के रज़ाई भाई भी हैं, यानी एक ही माँ का दूध हुजूर ने भी पिया और हजरत हमजा ने भी पिया। उम्र में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े हैं, 2-3 साल का फर्क है। बल्कि यूं कहना चाहिए जैसा हजरत अब्बास ने फरमाया रज़ी अल्लाह ताला। उनसे किसी ने पूछा हुजूर बड़े हैं या आप? ये बड़ा मुश्किल सवाल है किसी मुहिब महबूब के लिए, आशिक के लिए, सच्ची मोहब्बत करने वाले के लिए। हुजूर बड़े हैं या आप? सुनिए सहाबी रसूल की मोहब्बत वाला जवाब। कहते हैं हुजूर बड़े तो हुजूर हैं, वैसे उम्र मेरी ज्यादा है। बड़े तो हुजूर हैं, वैसे उम्र मेरी ज्यादा है। यानी इतना भी गवारा नहीं सहाबा को कि अगरचे उम्र बड़ी है लेकिन ये नहीं बोल सकते कि मैं बड़ा हूं हुजूर से। उनकी मोहब्बत ये इजाजत नहीं देती। वो इस बात को भी बड़े तरीके से इसका जवाब देते हैं ताकि कोई बेअदबी का पहलू भी ना निकल सके हमारी बात से।
यहां कोई पुछ परीत ही नहीं है, यहां बेअदबी बहुत ज्यादा है। ये 2-3 दिन पहले मैं जा रहा था सियालकोट, रास्ते में मैंने एक दीवार पे लिखा हुआ पढ़ा, चल मेरा माही सल्ले अला। बड़ी हैरत हुई। कोई हुजूर को किसी लक़ब से याद कर रहा है, बेअदबी के लफ्ज़ों से, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। बहुत तबीयत पे असर होता है ऐसी चीज़ें पढ़कर। हुजूर के वो अलकाब काफ़ी हैं आपकी शान बयान करने के लिए, जो अलकाब अल्लाह ने बोले हैं, उन्हीं पे हमें भी इक्तिफा करना। खैर, तो ये हुजूर से 2 बरस 2 साल उम्र में ज्यादा थे। जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया तो ये जवान थे और बड़े खूबरू, कुरैश में इनसे खूबसूरत जवान, कड़ियल जवान और कोई नहीं था। और शौकीन थे तीरंदाजी के, शिकार के बड़े शौकीन थे। आपने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो इन्होंने कोई ना मुआफ़क़त की ना मुखालफत की, यानी ये अपने फील्ड में, अपने काम में, जैसे ऐसी लाउबाली तबीयत का बंदा होता है ना, इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं, अपने काम में लगा हुआ है। ना कभी हुजूर की मुखालफत की है, ना कभी हुजूर की मुआफ़क़त की है। जब ऐलान नबूवत ने, लेकिन जिसके मुकद्दर में हिदायत लिखी हो, फिर अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा कर ही देता है। एक दिन शिकार से वापस आ रहे थे तो लोंडी जो थी ना अबू लहब की, यही सुहैबा, इसने बताया कि हमजा, आज तेरे भतीजे के साथ अबू जहल ने बहुत बुरा किया है। उसने कहा वो कैसे? वही रुक गया, तीर कमान हर चीज हाथ में है कि अभी मैं देख रही थी, मेरी आंखों देखा वाकया है, हुजूर अपने काम में मगन थे, ये सफा कोहे सफा के दामन में, यही वो आया है बदबख्त, और उसने हुजूर को बहुत बुरा भला कहा है, गालियां दी हैं, और उसने आप पे माज़अल्लाह गोबर फेंका है, गंद फेंका है, शदीद तौहीन की, और बड़ा दिल दुखा है मेरा कि किस तरह से ये लावारिस है कि कोई जिसका जो दिल करता है आके इस नौजवान के साथ वही कर देता है, और कोई इसकी साइड लेने वाला भी कोई नहीं। लेकिन कमाल है कि ये हर किसी की बातों को खुले दिल के साथ सुनता है, पी जाता है, बर्दाश्त कर देता है। क्या हौसला है इसका, क्या तहम्मुल है इसका। लेकिन इन बदबख्तों को कोई रोकने वाला नहीं। क्या तेरा भतीजा नहीं मोहम्मद? बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बातें की, हालांकि इस्लाम कबूल कोई नहीं किया हुआ, उन्हीं पैरों पे पलटा अबू जहल की तलाश में कि मैं आज जरा देखता हूं कि उसकी जुर्रत कैसे हुई है कि मेरे भतीजे के साथ उसने ये मामला किया।
ढूंढते ढूंढते आ मिला उसे हरम मक्की में, काबतुल्लाह के पास। और आते ही वो अपने झुरमट में बैठा था, कुफार के झुरमट में, और हमजा ने आते ही अपनी कमान को मारा उसके सर पर और उसका सर जख्मी कर दिया, उसका खून निकलने लगा। बनु मखजूम के लोग पास बैठे थे, वो उठे छुड़ाने के लिए और दूसरा हमजा से बदला लेने। उन्होंने कहा पीछे हट जाओ, ये सच्चा है, आज मैंने इसके भतीजे को बहुत बुरा भला कहा था, गालियां दी थी तो इसे गुस्सा आ गया, चलो पीछे हट जाओ। हुजूर की मदद की है, बदला लिया हुजूर का। बस अल्लाह को तो कोई अमल पसंद आ जाता है। उसने कहा तू मुझसे बदला लेता है, लेकिन उसकी भी तो सुनना, वो क्या कहता है, हर वक्त हमारे माबूदों को बुरा भला कहता रहता है। अमीर हमजा ने फरमाया जो वो कहता है मैं भी वही कहता हूं, जिस दीन की वो बात करता है मैं भी उसी दीन को मानने वाला हूं। कर लो तुम मेरा कुछ कर सकते हो तो मेरे मुकाबले में। हालांकि इस्लाम कबूल कोई नहीं किया हुआ, लेकिन उसको जवाब देने के लिए कह दिया मैं भी मानता हूं वही कुछ जो वो कहता है। इतनी हिमायत बस जो जुबान से कहा, क्योंकि हुजूर का दिफा हो रहा था। अल्लाह ने इन्हीं लफ्जों को हमजा के ईमान का सबब बना दिया। वापस आए, भतीजा तुझे मुबारक हो, मैंने तेरा बदला ले लिया, उसका मैंने सर फोड़ दिया है, उसकी मैंने वो बेइज्जती और पिटाई की है सबके सामने कि वो रखेगा याद। तू मुतमईन रहे, मैं हूं तेरे लिए। तू अपने आप को लावारिस ना समझ के मेरा बाप फौत हो गया है, तेरा चचा तेरे साथ है। हुजूर ने फरमाया चचा मुझे इस चीज से इतनी खुशी नहीं जो तूने मेरा बदला लिया है, मुझे तो खुशी तब होगी जब मैं तेरी जुबान से सुनूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस वही वक्त था कबूलियत का। जो ही हुजूर ने फरमाइश की, हमजा के दिल की दुनिया एक दफा तो चले गए, सारी रात बेचैनी बेकरारी में गुजारी। सुबह आके काबे के सामने खड़े होके अल्लाह मेरे पे हक वाजे कर दे, या अल्लाह जो हक है मुझे उसका रास्ता दिखा दे। बस दिल यूं मुतमईन हुआ कि हुजूर के कदमों में आए और कलमा इस्लाम पढ़ के इस्लाम के दामन में दाखिल हो गए, कबूल इस्लाम हो गया। और ये शुरू के दिनों में है, कोई लेट नहीं ज्यादा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम कबूल उन्होंने किया था तो लगभग कोई यही 40 के आसपास बंदे थे जो दार अरकम में हुजूर के पास थे, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हीं के साथ वहीं छुप के इबादत किया करते थे। टोटल मुसलमान हुई तो हजरत अमीर हमजा भी उनमें शामिल थे, दार अरकम वालों में। और हजरत अमीर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद में मुसलमान हुए, अमीर हमजा पहले मुसलमान। 2-3 दिन के फर्क से वो पहले मुसलमान हुए और ये बात। उस मौके पे फिर हुजूर ने अल्लाह से ये भी दुआ की, अल्लाह अगर तू अपने दीन को मजबूत देखना चाहता है तो मुझे उमर भी अता फरमा। उनके हक में भी दुआ कबूल हुई, वो भी आ गए और पहले ये छुप छुप के पढ़ते थे अंदर नमाज, कोई काम नहीं कर सकते थे। मुशरिकीन का इतना डर था और जुल्म और सितम का खतरा होता था।
लेकिन जब वो आ गए तो अब मंजर यूं है, बल्कि उससे पहले भी जब हजरत उमर आए और उनके हाथ में तलवार थी, जो इस्लाम कबूल करने का उनका वाकया है, वो घर से निकले ही तलवार लेके थे। रास्ते में बहन से कुरान सुना और दिल की दुनिया बदल गई। इसलिए कि कुरान दिलों पे असर करता है। हुजूर की खिदमत में आ गए, लेकिन जब आ रहे थे तो हजरत हमजा खड़े थे हुजूर के पास, उनके हाथ में तलवार थी। कहा या रसूलुल्लाह, वो उमर आ रहा है, आपका दुश्मन है, इजाजत हो तो आते ही उसका सर कलम कर दो। हुजूर ने देखा और फरमाया, हमजा नहीं, अपनी तलवार नीचे करो। उसे आने दो, आज वो मुझे पहले वाला उमर नहीं लगता। आज उमर नहीं आ रहा, आज मेरी दुआओं का समर आ रहा। मैंने अल्लाह से दुआएं की थी उसके लिए। वो किसी कहने वाले ने कहा था ना, वो आया है तो आने दो, वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों पर, वो पहला सा नहीं लगता, करो ना शक निगाहों पर। वो पहला सा नहीं लगता, करो ना शक निगाहों पर। वो आया है तो आने दो, खुदा का इंतखाब आया। वो हुजूर की दुआओं का समर और अल्लाह का इंतखाब बन के, खैर उस मौके पे भी ये मौजूद थे, यानी हुजूर के दिफा में। फिर जब ये दोनों आ गए, और ये दोनों निडर बहादुर शेर मशहूर थे बहुत ज्यादा। अब निकल रहे हैं दारे अरकम से, दो लाइनें बन गई सहाबा की, एक लाइन के आगे हमजा हो गए, एक लाइन के आगे उमर हो गए, और हुजूर को दरमियान में लेके चलने लगे और ऐलान करने लगे, आ जाए, किसी ने मुकाबला करना है तो सामने आए। बल्कि जिसने अपने बच्चों को यतीम कराना है अब आए, हुजूर के मुकाबले में आए। यूं रसूलुल्लाह को अपने हिसार में लिया इन दोनों ने, और काबतुल्लाह के सामने लाके खड़ा कर दिया। और फरमाया, या रसूलुल्लाह अब खुल के अदा कीजिए नमाजें और इबादत। वो जो पहले छुप के आप किया करते थे, वो उतने तक करते थे जब हमजा और उमर नहीं आए थे। अब जब के हमजा और उमर आ चुके हैं, अब छुप के इबादत नहीं होगी, अब अलल ऐलान अल्लाह की तौहीद का डंका बजाया जाएगा। ये हैं वो सहाबा। हालांकि वो तो जान के दुश्मन थे अहले मक्का उस वक्त, लेकिन ऐसे वक्त में अपनी जान को तली पे रख के हुजूर की हिमायत में निकलना, ये कोई थोड़ी नेकी। ये मैं कहता हूँ और कुछ भी ना करें, इनकी यही नेकी इनको जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा देगी। अल्लाह का कुरान भी कहता है, लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना इत्तबऊहु फी साअतिल उस्रा। अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो गई उन मुहाजिरों पर, अंसार पर, जिन्होंने मुश्किल वक्त में पहले पहल कलमा पढ़ के मेरे नबी का साथ दिया था। लक़द ताबल्लाहु अलन नबी, जिस तरह अल्लाह की रहमत अपने नबी पे उतरती है, बिल्कुल इसी तरह वही रहमत अल्लाह उन लोगों पे भी उतारेगा जो मेरे नबी के साथी बन गए मुश्किल वक़्त।
ये इनको एजाज हासिल है। मुश्किल वक़्त के ये साथी हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इस दौरान इन्होंने हुजूर का खूब साथ दिया। अब ये मक्के के जो पूरे 10 साल हैं हुजूर के साथ हैं हर मौके पर। फिर हिजरत हो गई, आप मदीने चले गए, वहां पे भी ये कैसे कैसे लोग अल्लाह ने दिए। गालबन ये 11 भाई है हजरत हमजा, 6 बहनें हैं। चलो जिक्र हजरत हमजा का है तो उनकी एक बहन का भी आपको जिक्र सुना देता। बहन का नाम है हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फूफी जान है नबी करीम अलैहिस्सलाम। ये जो इनकी बहादुरी आपने सुनी ना, तो चूंकि खवातीन भी सुन रही हैं तो उनके लिए मैं स्पेशल इनकी बहन का तज़किरा कर रहा हूं। असहाब मोहम्मद रसूलुल्लाह में बहादुरी और ईमान के जज्बे सिर्फ मर्दों में नहीं औरतों में भी थे, और बड़े ज्यादा थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बहन सगी बहन हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ग़ज़वा खंदक के मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को एक किले में बंद किया। सारे मुजाहिद मर्दों को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक के खोदने में मसरूफ हैं। उस ग़ज़वे की मसरूफियात, क्योंकि वो मदीने से बाहर निकलकर, मदीने की आबादी अंदर है और ये बाउंड्री पे बिल्कुल बाहर किनारों पे आके खंदक खोदी जा रही है, ताकि दुश्मन जो आ रहा है मक्के से वो क्रॉस ना कर सके। उनको रोकने के लिए इतनी गहरी और चौड़ी खंदक, ना कोई छाल मार के आगे पहुंच सके, ना कोई नीचे उतर के फिर ऊपर चढ़ सके। ये हज़रत सलमान फारसी ने मशवरा दिया था कि हमारे इलाकों में ना जंग से बचाव का एक ये तरीका है, दुश्मन से बचाव का, कि हम अपने आबादियों के इर्द गिर्द खंदक खोद देते हैं, ना दुश्मन आगे पहुंच सकता है। भाई उस वक्त जहाज तो होते नहीं थे ना, एक बमबारी करके फिर पीछे चला जाए। ये एक तरीका था खंदक। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ खंदक के खोदने में। खवातीन के पास हजरत हसन इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला जो मशहूर शायर हैं, जिनके शेर हैं नबी करीम की तारीफ में, व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। ये हजरत हसन मद्दाह मोहम्मद अरबी शायर दरबार रिसालत, ये इनकी निगरानी के लिए हुजूर ने इन्हें छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये ज़ईफ थे, कमजोर हो गए, लड़ न सकते थे, आ न सकते थे। उस मौके पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें औरतों के पास छोड़ दिया, चलो निगरानी करेंगे। उस मौके पे
हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा सारी मुसलमान खवातीन के दरमियान मौजूद हैं और देख रही हैं, निगरानी कर रही हैं। खुद भी चूंकि बड़ी बहादुर है, हमजा की बहन है, इसलिए ऐसे देखते देखते निगरानी करते करते चक्कर लगाते लगाते देखा कि एक यहूदी हमारे किले के इर्दा गिर्द चक्कर लगा रहा है, जासूसी कर रहा है, अंदर आने की कोशिश कर रहा है, दीवारें फलांग के कुछ अंदर आ भी चुका है। उस मौके पे हसन बिन साबित को कहने लगी कि आप ऐसा करें कि इसका सर कलम कर दें, वरना ये जासूस वापस जाके बताएगा कि उन औरतों के पास तो कोई मर्द नहीं है, सारे मिल के आएंगे और नुकसान पहुंचाएंगे मुसलमान खवातीन को। इसलिए आप ऐसा करें कि इसका सर कलम करें। हजरत हसन बिन साबित कहने लगे कि मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं, मैं तो माजूर हूँ, बीमार हूँ, ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा। जरा देखिए मुसलमान खवातीन, नक्शा देखिए, सहाबियात रसूल की जिंदगी से सबक सीखें कि वो सिर्फ मोमिन ईमान का दावा करने वाली नहीं थी, बल्कि किस तरीके से उन्होंने दीन के लिए अपने जान माल को कुर्बान किया। उस मौके पे फिर हजरत सफिया ने खुद हिम्मत की और आगे बढ़कर खेमे की एक मेख लोहे वाली उखाड़ी और लोहे की उस मेख को ऊपर से ही निशाने के तौर पे उस यहूदी के सर के ऊपर फेंका और इस जोर से जा लगा वो निशाना कि वो वही मुर्दार हो गया, ढेर हो गया। फिर हजरत सफिया ने एक बंदा जब यहूदियों का मार लिया, दुश्मन को कत्ल कर लिया, उस मौके पे फिर हजरत हसन को कहा आप ऐसा करें कि इसका सर कलम कर दे, अब तो मर चुका है, और ये सर कलम करके वापस बाहर फेंका जाए ताकि जो जो इसके पीछे हैं उनको पता चल जाए कि इधर करीब नहीं आना, वरना अंजाम ये निकलेगा, ताकि वो डर के मारे भाग जाएं और मुसलमान खवातीन को नुकसान ना पहुंचाएं। हजरत हसन चूंकि माजूर और बीमार थे, वो कहने लगे मुझे देख रही है, मेरी हालत इतनी भी नहीं है कि मैं उठ के ये काम कर सकूं। फिर हजरत सफिया की बहादुरी देखिए, उठी और जाके उसके करीब जाके खुद अपने हाथों से उसके सर को जुदा किया, उसका सर कलम करके उसके धड़ से अलग करके बाहर यहूदियों में फेंका। जिस वक्त यहूदियों ने देखा कि यहाँ तो खवातीन की भी ये हालत है, ईमान के जज्बे इतने हैं कि उसी ईमान की हरारत ने उन्हें इन इक़दामात पे भी मजबूर कर दिया है और कायल कर दिया है। वो सारा लश्कर उनका भाग निकला और इस तरीके से एक मुसलमान खातून की बहादुरी ने तमाम मुसलमान औरतों की इज्जत को महफूज कर दिया। सोचा जा सकता है आजकल खवातीन में इतनी बहादुरी, ये सारी बहादुरी पैदा हो रही है, पीछे पावर प्लांट क्या है? ईमान। ये सारी पावर कहां से आ रही है? औरतों को इतनी जुर्रत कौन दे रहा है? ईमान। बोलो क्या? ईमान। ये ईमान की हरारत है, इसी का भाई है हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हिजरत की है, हिजरत के बाद फिर कई गज़वात में शरीक हुए। गज़वे बदर से भी पहले गालिबन एक सरिया पेश आया, सरिया हमजा। अगरचे उसमें लड़ाई की नौबत नहीं आई, लेकिन ये दुश्मन के ताक़ुब के लिए निकले। अहले सियर ने उसे सरिया हमजा का नाम दिया है। उस मौके पे फिर उसके बाद चलते रहे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ, हत्ता के ग़ज़वा बदर का मौका जिस वक़्त आया है, ग़ज़वा बदर के मौके पे भी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में शामिल है, हत्ता के उन लोगों में शामिल है जिन्होंने मुबारज़त के चैलेंज को कबूल किया।
दिया है, क्योंकि जिस वक्त कुफार का 1000 का लश्कर सामने है और उनके मुकाबले में सिर्फ 313 या 311 या 309 मुख्तलिफ तादाद ग़ज़वा बदर के मुजाहिदीन की लिखी गई है। चुनाचे ये जो खड़े हैं तो सामने से कुफार को जब उन्होंने अपने 3 बड़े जवान निकाले, उतबा, शैबा और वलीद, ये बड़े जवान थे और सिपा सालार थे काफरों की फौज के। ये जब बाहर निकले तो इन्होंने कहा हल मिन मुबारिज़, ओ है कोई हमारे जवानों के मुकाबले में आने वाला। 3 सहाबा निकले और उन्होंने आगे बढ़ के इन 3 बड़े काफिर सरदारों की मुबारजत का चैलेंज कबूल किया, क्योंकि जंगों का तरीका इसी तरह हुआ करता था। पहले पहलवान निकलते और वो जोर आजमाई करते थे, फिर घमसान का रन बाद में पड़ा करता था। इसलिए पहले पहलवान निकले, उतबा, शैबा, वलीद, ये 3 बड़े काफरों के सरदार हैं। ये निकले और इन्होंने जब ललकारा तो मुसलमानों की तरफ से 3 जवान निकले, लेकिन वो कहने लगे कि हम इनके साथ लड़ना अपनी तौहीन समझते हैं, हम कुरैशी खानदान के हैं, हमें चाहिए कि हमारे मुकाबले में भी कोई हमारे खानदान का हमारे हम पल्ला बंदा निकले। उस मौके पे नबी करीम ने अपने खानदान के जिन 3 जवानों को निकाला था उनमें से एक हजरत उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और दूसरे हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा और तीसरे नंबर पे हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो के शेर खुदा का लक़ब वो भी पा गए। उनको भी नबी करीम इन तीनों को कहते हैं कि आओ जरा इन्हें मजा चखाओ। उस मौके पे जब ये तीनों निकले अपनी अपनी तलवार न्याम से बाहर निकाल कर झपटे और लपके और फौरी तौर पे एक एक को काबू कर लिया। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उतबा के सामने जाके खड़े हो गए और हजरत उबैदा वलीद के सामने खड़े हो गए, हजरत अली शैबा के सामने खड़े हो गए। इस मौके पे जब आमने सामने हो गए, उस मौके पे जब वार होने लगे, वो हजरत अमीर हमजा ही थे जिन्होंने पहले वार में ही उतबा का सर 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। इसी तरह हजरत अली उल मुर्तजा ने भी पहले पहले वार में अपने शिकार को ढेर कर दिया और फिर जो तीसरे थे उबैदा और वलीद, इनकी काफी देर आपस में होती रही मुठभेड़ और उसके नतीजे में जब इन्होंने दोनों ने देखा कि वो लड़ाई थोड़ी सी तवील हो रही है, ये अपने अपने शिकारों से फारिग होके दोनों आए और उबैदा की मदद की, क्योंकि उनकी एक टांग जख्मी हो गई। उसके वार के अंदर वो सही तरीके से मुकाबला जिस वक्त न कर पा रहे थे, उस मौके पे इन दोनों ने पलट कर तीसरे काफिर को भी जहन्नम वासिल कर ये मुबारज़त हो रही है, ग़ज़वा बदर शुरू हो रहा है, लड़ाई। पहले 3 पहलवान निकले और तीनों का सफाया कर दिया गया और पहले वार में अपने शिकार को जहन्नम वासिल करने वाले का नाम क्या है? अमीर हमजा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इतनी बहादुरी है और इस तरीके से पहली सफों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ रहे हैं। ये तो ग़ज़वा बदर में इनकी लड़ाइयाँ हैं, बहादुरियाँ हैं, इस्लाम के लिए खिदमात हैं, इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ हैं। अल्लाह भी ऐसे लोगों की कुरान में तारीफ़ें करता जा रहा है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना युक़ातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलून व युक़तलून वअदन अलैहि
अलैहि हक़्क़न फ़ित-तौराति वल-इंजीलि वल-क़ुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। ये हैं जिनकी अल्लाह भी तारीफें करता है। कुछ लोग वो हैं जिन्होंने इश्तरा इन्नल्लाह इश्तरा, ये कैसी तिजारत हो रही है अल्लाह के साथ, क्योंकि तिजारत के अंदर एक बेचने वाला होता है, एक लेने वाला होता है, एक सामान रुपया पैसा होता है जो बदले में दिया जाता है। यह कितनी बड़ी तिजारत है, कितनी मुबारक तिजारत है, अल्लाह को जान देने वाली कि इसके अंदर खरीदने वाला खुद अल्लाह है, देने वाले बेचने वाले अपनी जानों और मालों को ये मोमिन है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। और क्या चीज दी जा रही है? मोमिन माल दे रहे हैं, जान दे रहे हैं। इन दो चीजों के बदले में अल्लाह क्या दे रहा है? सुबहान अल्लाह, मजा ही आ जाता है इन आयतों को पढ़ के। अल्लाह फरमाते हैं, ओ मोमिनो, अगर तुम अपने जान और अपने माल मेरे हवाले करो तो बदले में मैं जन्नत तुम्हारे हवाले करूं। इन्होंने ये सौदा कर लिया, हमें गुनाहों ने अपनी लपेट में ले रखा है, हमें दुनिया ने अपनी लपेट में ले रखा है, हमें फुर्सत ही नहीं है अल्लाह के लिए जान कैसे खपाई जाती है। हम डरते हैं मौत आ जाएगी, और मौत तो घर में भी आ जाएगी, मौत से तो कहीं बच नहीं सकता, मौत से तो कभी भी बच नहीं सकता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर किसी ने मौत का जायका चखना है, इसलिए मौत का ख्याल भी कीजिए। लेकिन शहादत की तड़प और तलब भी एक मुसलमान के अंदर होनी चाहिए। एक मौके पे मेरे नबी भी फरमाते हैं, लवदितु अन्नु क़ुतला फी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहया सुम्मा उक़तलु सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाऊं, फिर मुझे जिंदा किया जाए, मैं दोबारा शहीद कर दिया जाऊं, फिर मुझे जिंदा किया जाए, मैं 112 शरीक कर दिया जाऊं। इसी तरीके से 100 बार अल्लाह मुझे जिलाता रहे और मैं अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में लुटाता। जज्बा होना चाहिए अल्लाह के रास्ते। और आजकल जो हालात हैं इसमें तो जरूर ये मुसलमान जवानों को अगर टिकटॉक से थोड़ी सी फुर्सत हो और अगर फहाशी और ओरियानी और बेहयाई से थोड़ी सी फुर्सत हो तो कभी ये मजा भी चख के देखो, क्योंकि मुजाहिद के घोड़े की टापों की भी अल्लाह कसमें उठाता है। ये अल्लाह के रास्ते में जान देने वाला ये इतना अल्लाह को महबूब हो जाता है, इतना अल्लाह को प्यारा हो जाता है। और इसके प्यार को तो पीछे रखिए, जिस घोड़े पे मुजाहिद सवार होके अल्लाह के रास्ते में अपनी जान माल खपाता है, अल्लाह कुरान में उस घोड़े की भी कसमें खाता है। अल्लाह फरमाते हैं, वल्आदियाति ज़बहन फल्मुरियाति क़दहा फल्मुगीराति सुबहा फअथरन बिही नक़अन फवसतन बिही जमा। जिन घोड़ों पे मुजाहिद सवार होके अल्लाह के रास्ते में उन घोड़ों को दौड़ाता है और वो घोड़े दौड़ते हुए हाँफते हुए जमीन पे जोर से अपने कदम मार के जब दौड़ते हैं और धूल उड़ती है, गर्द उड़ती है, गुबार उड़ता है, अल्लाह कुरान करीम में मुजाहिद के घोड़े की टापों से उड़ने वाली गर्द की भी कसमें उठा रहा।
उस धूड़ दी भी अल्लाह कसमा चाहिए जेड़ी मुजाहिद दे घोड़े दे टापा नाल उड़ दिए, तो फिर उस घोड़े पे सवार होने वाले मुजाहिद की इज्जत और अजमत का क्या आलम हो। अभी खून का कतरा जमीन पे गिरता नहीं कि अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे पहले से खोल देता है। ये बड़ा शार्ट कर रास्ता है जन्नत जाने का। आप अपने दिलों में तड़प तो रखिए, ये फितनों का जमाना है, बड़ी जंगें लग चुकी है। फलस्तीन की जंग, वो बैतुल मुकद्दस वाली, मुल्क शाम वाली, क्योंकि मेरे नबी ने भी फरमाया था जब अहले शाम में खैर नहीं रहेगी तो फिर किसी जगह पे भी खैर नहीं रहेगी। वहां पे भी अब खैर कोई नहीं है, तो आइंदा फिर इसके अलावा क्या होने वाला है आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। लेकिन कम अज कम अपने दिलों में जज्बे जिहाद को जगाइए, कम अज कम अपने दिलों में मुसलमानों की मदद करने का जज्बा जरूर रखिए कि वक्त आने पर इंशाअल्लाह अगर हमें अपनी जान और माल देने पड़े तो हम हाजिर हैं। शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। खैर ग़ज़वा-ए ओहद में भी यही हालत है। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पे भी बड़े घमसान के रन में जिस जगह पे भी मुंह करते हैं ढेर लगाते जाते हैं काफरों की सफ़ों को चीर चीर कर। कम अज कम 30 बंदों को तो देखते ही देखते कत्ल कर दिया कुफार। थोड़ी सी देर में 30 तकरीबन बंदे काफरों के कत्ल कर दिए और सफ़ों में एक दफ़ा जलजिला बरपा हो गया और वो भी देखने लगे कि ये जवान कौन है, इसने तो हमारी कमर तोड़ के रख दी। ग़ज़वा-ए बदर में हजरत हमजा के हाथों से एक कत्ल हुआ कुफार का। उसके वरसा ने अपने गुलाम वैशी के जिम्मे लगाया कि अगर तू बदला आज ले दे हमें अपने बाप का तो हम बदले में तुझे आजाद करेंगे। और बदला इस तरीके से लेना है, हमारे बाप को मारा था हमजा ने, या उसका भाई कहने लगा कि मेरे भाई को मारा था हमजा ने, आज जरा हमजा को बदले में कहीं कत्ल अगर कर दे तो वादा हो गया तेरा मेरा कि तुझे बदले में हम आजाद कर देंगे, गुलामी से नजात मिल जाएगी। उस मौके पे उत्थे मैं भी इंतजार करता रहा काफी सारी। थोड़ी सी देर तशरीफ रखें, अंदर आ जाए, तवज्जो मेरी तरफ करें, थोड़ी सी तवज्जो करें, बस दुआ करते हैं जल्दी। अल्लाहु अकबर। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हजरत अमीर हमजा की ताक में है वैशी एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ कि किसी तरीके से मौका बने मैं बदला लूं, बदले में मुझे आजाद कर दिया जाएगा। तीर मारा है ताक के नाफ से होता हुआ पीठ के पीछे से पार हो गया। इसी हमले में हजरत हमजा शहीद हो गए, अपनी जान आफरीन के सपुर्द कर दी है। ग़ज़वा-ए ओहद के शहीदों में इनका नाम है। फिर जिस वक़्त बाद में जख्मियों को इकट्ठा किया गया उस मौके पे कुफार ने हद कर दी है कि इनके नाक को भी काट दिया, आंखों को भी निकाल दिया, होठों को भी काट दिया, कानों को भी काट दिया, यानी लाश का मुसला कर दिया। यहां ये भी सुनते जाइए, लोगों में मशहूर है कि हिंदा ने, असल लफ्ज हिंदा नहीं हिंद है, हिंदा ने कलेजा निकाल के चबाया, ये साबित नहीं है, खूब समझ लीजिए। हिंद ने कलेजा निकाल के चबाया, इस बात की कोई हकीकत, ये रवाफिज की तरफ से आया हुआ है असर, क्योंकि हिंद कौन है? मेरे नबी की सास है।
उनकी बेटी उम्मे हबीबा अमीर मुआविया की बहन, वो मेरे नबी की बीवी है उम्मे हबीबा। और हिंद कौन है? मेरे नबी की सास। और हुजूर की निस्बत अगर किसी को मिल जाए तो उसका एहतराम वाजिब हो जाता है ईमान वालों पर। चुनाचे उस मौके पे अगरचे कुछ रिवायात में इसका तज़किरा है, मुस्नद अहमद की एक हदीस में इसका तज़किरा है कि उसने कलेजा निकाला और चबाया, लेकिन वो रिवायत मतन के एतबार से भी मुनकर है। उसमें कई ऐसे करीने पाए जाते हैं जो उसके शाज़ होने पे दलालत करते हैं। उसका रावी अता बिन साइब ज़ईफ है और वो मुनक़ते भी है। जो रावी उसे रिवायत करता है अब्दुल्ला बिन मसूद से, उस रावी की अब्दुल्ला बिन मसूद से मुलाकात ही नहीं हुई, साबित ही नहीं, सिमाई साबित नहीं। तो जब वो एक सहाबी से मिला और सिमाई साबित नहीं, सुनना ही साबित नहीं उसका, तो वो उस सहाबी से बात कैसे नकल कर रहा है? तो ये दो तीन उसमें प्रॉब्लम है उस रिवायत में। इसलिए उसकी बिना पर हम हुजूर की सास पे ये इल्जाम नहीं लगा सकते। बल्कि हज्जतुल विदा के मौके पे, ना फतह मक्का के मौके पे ये मुसलमान हो गई। हुजूर को कहने लगी, इससे पहले आपके घराने से ज्यादा बदतरीन घराना मेरी निगाहों में कोई नहीं होता था। अब जबकि मैं मुसलमान हो गई हूँ तो आपके घराने से ज्यादा महबूब घराना मेरे लिए और कोई नहीं। और हुजूर ने जवाब में फरमाया, वलका ऐज़ा, मेरा भी तेरे घराने के बारे में यही ख्याल है कि जिस तरह तेरी नजरों में मेरा घराना बेहतरीन हो गया है, इस तरह मैं भी कहता हूं कि मेरी नजरों में तेरा घराना भी बेहतरीन है। इसी घराने में अमीर मुआविया है, इसी घराने में उम्मे हबीबा है, इसी घराने में अबू सुफियान है, इसी में हिंद है। ये सारे हुजूर इनको क्या कहते हैं? अब मेरी नजरों में तुम भी बेहतरीन हो। जिनको हुजूर बेहतरीन कह रहे हैं, हमें कोई हक है हम उन पे तनकीद करें? कोई नहीं ना। खैर, बाद में जब लाश मुबारक उनकी सामने आई, उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद रंजीदा हुए। कसम उठा दी, अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, मैं हमजा के बदले में 70 बंदे चुन चुन के मारूंगा काफरों के। उनका यही हशर करूंगा जो उन्होंने मेरे चचा हमजा का हशर किया है। जब ये कसम उठाई, ये कसम चूंकि इस्लाम के कानून के बरअक्स है, क्योंकि इस्लाम में एक के बदले में एक रखा गया है। लेकिन हुजूर ने उस मौके पे जब ये बात की, अल्लाह ने कुरान उतार दिया। आयत बाद में उतरी, ये बात पहले हुजूर ने की थी, इसलिए आपकी बात भी अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन अल्लाह ने कुरान उतार दिया, वकतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्स बिल नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अल्फ बिल अल्फ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस सिन्न वल जुरूह क़िसास। मेरे महबूब, ये आपने कैसे कह दिया एक के बदले में 70? मेरा कानून तो है एक के बदले में एक। जल्दी कीजिए, कसम तोड़िए। हुजूर ने कफारा यमीन अदा किया और मसला भी साबित हो गया। हुजूर 70 मारना चाहते थे और अल्लाह एक भी बदले में नहीं मरवाना चाहता था। किसकी चाहत पूरी हुई? तो मुख्तार कुल कौन है? बोलो तो सही, मुख्तार कुल कौन है? यही वहशी जिसने कत्ल किया था। बाद में अल्लाह ने इसे भी ईमान की तौफीक दे दी। पैगाम भेजा नबी करीम के पास, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन इजाज़त अगर आपकी हो। हुजूर ने फरमाया, मुझे एक बंदे के जहन्नम जाने से ज़्यादा अजीज़ है कि वो जन्नत में चला जाए। मेरे दिल में दुख पड़ा है कि तूने मेरे चचा को कत्ल किया था, लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा के लिए तुझे माफ़ करता हूँ, तू बेशक आ जा, इस्लाम कबूल कर ले। लेकिन फिर वो कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे कुछ एतराज़ात हैं, इश्काल हैं, क्योंकि कुरान करीम की एक
एक आयत बार बार मेरे सामने आती है, उसकी वजह से मैं इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। और वो आयत ये है, अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़तुलूना अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि वला यज़नून, कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारा, और वो लोग जिन्होंने कत्ल किया और जिना किया, मैं यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, ये चार काम रहमान के बंदे नहीं करते, लेकिन अगर किसी ने ये काम किए मैं उन्हें जहन्नम की वादी में डालूंगा। लेकिन अब मैं इस्लाम भी कबूल करूं, ये तीनों काम मुझसे हो गए। जिना भी मुझसे जाहिलियत में हो गया था, कत्ल मैंने आपके चचे का किया है, शिरक मैं वैसे करता हूं कि काफिर जो हूं, इसलिए ये तीनों काम जो करता है अल्लाह जहन्नम की बात करते हैं। मैं आके इस्लाम भी कबूल करूं और जहन्नम भी मिले, फिर आने का फायदा कोई नहीं है। ये आयत मेरे इस्लाम में रुकावट है। उस मौके पे हुजूर ने थोड़ी सी खामोशी इख्तियार की कि ऊपर से अल्लाह ने कुरान उतार दिया और फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मगर वो बंदे जहन्नम से बच जाएंगे जो तौबा कब कर ले, ईमान कबूल कर ले, अगली सारी जिंदगी नेक अमल का वादा कर ले, तो इन तीन गुनाह करने वालों को मैं जहन्नम से बचा लूंगा, उल्टा उनके गुनाहों को भी नेकियां बना दूंगा। उस मौके पे नबी करीम ने ये आयत लिख के उसे भेजी। वो कहने लगा कि इस आयत में तो शर्तें हैं कि ईमान कबूल करे, तौबा करे, अगली ज़िंदगी ये काम ना करे, तो मुझे क्या पता अगली ज़िंदगी मुझसे ये होंगे या नहीं होंगे, इसमें तो शर्तें हैं, मेरा मामला क्लियर नहीं, इसलिए मैं अभी इस्लाम नहीं कबूल कर सकता। अल्लाह ने एक और आयत उतार दी, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। और मेरे नबी उस वहशी को कह दो शिरक ना हुआ, बाकी सब माफ कर दूंगा, लेकिन जिसे चाहूंगा माफ करूंगा। वो कहने लगा इन्न फी हाज़िहिल आयत इख्तिसासन, इसमें तो फिर इख्तिसास है। अल्लाह कहते हैं तब मैं माफ़ करूँगा जब चाहूँगा, मुझे क्या पता कि मुझे चाहेगा कि नहीं चाहेगा, उतने तक मैं इस्लाम कबूल नहीं करता जितने तक मामला साफ ना हो जाए। जब तीसरी बार पैगाम आया उस वक़्त अल्लाह ने आयत उतार दी, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। और ईमान वालों, अगर तुम्हारे ऊपर कोई तुमने अपनी जानों पे जुल्म कर लिए, गुनाह कर करके, और क्यों मायूस होते हो अल्लाह की रहमत से? एक दफा आके तो देखो, जितने गुनाह भी अगर तुमसे हो जाए वो कहता है मैं सारे माफ कर दूंगा, कोई आए तो सही। उसने कहा अब बनी ना बात, मैं भी यही चाहता था कि मामला क्लियर हो जाए। अब अल्लाह ने कहा मैं सारे माफ़ कर दूंगा, तो वो आया, इस्लाम कबूल कर लिया। हुजूर ने कहा एक मेहरबानी हो सकती है? कहने लगा जी हुजूर। फरमाया कोशिश अगर कर सके तो मेरे सामने ना आना, मेरी आंखों से दूर रहना, क्योंकि मैं तुझे देखूं तो मुझे चचा याद आ जाता है, तुझे देखूं तो मुझे चचा याद आ जाता है। अलगर्ज कुछ मैंने नक्शा पेश किया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना